जमाना 5G का और चर्चा सिर्फ कल्कि पर। वही कल्कि जिसको लेकर तमाम तरह की कहानियां सुनाई जाती है, वही कल्कि जिस पर आधारित कहानी को बताने के लिए करीब 600 करोड़ की फिल्म बनाई गई, और वही कल्कि जिस पर आधारित असुर सीरीज ये बताती है कि इस कलयुग में किसी भगवान का जन्म हो चुका है और उनका सामना करने के लिए असुर भी संसार में पैदा हो चुके हैं। हालांकि ये तो सिनेमा की दुनिया की बातें हैं। अब आपको पुराणों की दुनिया में लेकर चलते हैं, जो ये कहता है, डरो मत, एक नया युग आ रहा है। इस नए युग की शुरुआत कब होगी ये तो पता नहीं, लेकिन हमारे पुराण कहते हैं कि इस कलयुग में कल्कि का अवतार होगा, जिन्हें भगवान राम और विष्णु का अंश माना जाएगा। इनकी शादी माता वैष्णो देवी से होगी। भगवान कल्कि और माता वैष्णो की शादी की जो कहानी, उसकी शुरुआत जम्मू के त्रिकुट पर्वत पर एक भव्य गुफा से होती है। इस गुफा में प्राकृतिक रूप से 3 पिंडी बनी हुई है। ये पिंडी देवी सरस्वती, लक्ष्मी और काली की है, लेकिन माता वैष्णो की यहाँ कोई पिंडी नहीं है। माता वैष्णो यहाँ दृश्य रूप में मौजूद है, फिर भी यह स्थान वैष्णो देवी तीर्थ कहलाता है। इस धाम को वैष्णो देवी तीर्थ कहने के पीछे ये तर्क दिया जाता है कि माता यहाँ दृश्य रूप में उस वचन को पूरा करने का इंतजार कर रही हैं जो भगवान राम ने लंका से लौटते समय देवी त्रिकुटा को दिया था। तो ये वचन है वही इस कहानी में माता वैष्णो और कल्कि के संबंध को जोड़ता है। दरअसल धर्म की रक्षा के लिए भगवान विष्णु के अंश से एक कन्या का जन्म दक्षिण भारत के रामेश्वरम तट पर पंडित रत्नाकर के घर हुआ था। 9 वर्ष की उम्र में जब उन्हें पता चला कि भगवान विष्णु ने राम के रूप में अवतार लिया है, तब देवी त्रिकुटा ने राम को पति रूप में पाने के लिए तपस्या शुरू कर दी। सीता हरण के बाद भगवान राम जब सीता को ढूंढते हुए रामेश्वरम तट पहुंचे, तो यहाँ राम और त्रिकुटा की पहली मुलाकात हुई। इस मुलाकात के दौरान देवी त्रिकुटा ने राम को पति रूप में प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त की। हालांकि भगवान राम अपने धर्म का ख्याल रखते हुए देवी त्रिकुटा से कहते हैं कि मैंने इस अवतार में एक पत्नी व्रत रहने का वचन लिया है। मेरा विवाह सीता से हो चुका है, इसलिए मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता। प्रभु राम की इन बातों को सुन देवी त्रिकुटा उनसे शादी के प्रस्ताव को एक बार फिर से स्वीकार करने का अनुरोध करती है। तब भगवान राम इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए कहते हैं, हे देवी, लंका से लौटते समय मैं आपके पास आऊंगा। अगर आप मुझे पहचान लेंगी तो मैं आपसे विवाह कर लूंगा। भगवान राम ने अपने इस वचन का पालन किया और लंका से लौटते समय देवी त्रिकुटा के पास आए, लेकिन भगवान राम की माया के कारण देवी त्रिकुटा उन्हें पहचान नहीं सकी। त्रिकुटा के दुख को दूर करने के लिए श्री राम ने कहा कि देवी, आप त्रिकुट पर्वत पर एक दिव्य गुफा है। उस गुफा में 3 महाशक्तियां महासरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली पिंडी रूप में विराजमान है। आप उसी गुफा में जाकर मेरी प्रतीक्षा कीजिए। कलयुग में जब मेरा अवतार होगा तब मैं आपसे आकर अवश्य विवाह करूंगा। प्रभु राम आगे कहते हैं कि जब तक आपकी शादी नहीं हो जाती तब तक महावीर हनुमान आपकी सेवा में रहेंगे, धर्म की रक्षा में आपकी सहायता करेंगे। आप वहां जाइए और धर्म का पालन करने वाले भक्तों की मनोकामना को पूरी कीजिए। कहा जाता है कि भगवान राम के आदेश के बाद देवी त्रिकुटा उस दिव्य गुफा में आज भी इंतजार कर रही है, जो वैष्णो माता को समर्पित है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस प्रभु राम का इंतजार देवी त्रिकुटा कर रही है, उनका अवतार उत्तर प्रदेश के संबल में होने वाला है, वो भी भगवान कल्कि के रूप में। कल्कि पुराण की माने तो उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के पास स्थित संबल गांव वह स्थान है जहां भगवान का 10वां अवतार होना है। इस अवतार में भगवान के पिता का नाम विष्णु यश होगा। ये भगवान के भक्त और वेदों के साथ पुराणों के भी ज्ञाता होंगे। इनकी माता का नाम सुमति होगा। कल्कि भगवान की पत्नी का नाम पद्मा होगा, जो देवी लक्ष्मी की ही एक कन्या रूप होंगी। इस पुराण में इस बात का भी जिक्र मिलता है कि माता वैष्णो देवी जो रामा अवतार के समय से भगवान से विवाह के लिए तपस्या कर रही हैं, उनकी तपस्या कल्कि भगवान पूर्ण करेंगे और उनसे विवाह करेंगे। न केवल कल्कि पुराण में बल्कि अन्य पुराणों में भी इस बात का उल्लेख मिलता है कि भगवान विष्णु हर युग के अंत में अवतार लेकर धर्म को पुनर्स्थापित करते हैं। इसके लिए अब तक 9 अवतार ले चुके हैं और अब केवल 10वां अवतार होना बाकी है, जिसे कल्कि के नाम से जाना जाएगा। हालांकि श्रीमद् भागवत पुराण के हिसाब से अभी कलयुग का शुरुआती दौर चल रहा है, इसलिए संसार में अधर्म का नाश होने में और माता वैष्णो का कल्कि से विवाह होने में अधिक समय लग सकता है। तो ये भगवान कल्कि और माता वैष्णो से जुड़ी वो कहानी है जिनका विवाह पुराणों के अनुसार कलयुग में होगा, और भगवान राम का दिया हुआ वचन भी पूरा होगा, जिसे प्रभु ने त्रेता युग में देवी त्रिकुटा को दी थी। वैसे आप क्या सोचते हैं कल्कि से जुड़ी इस स्टोरी को लेकर? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं और वीडियो को शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।